आज हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं यह जगह है धनीमा पहाड़ी। ये धनीमा पहाड़ी के स्वयंभू शिव हैं। इनके ऊपर छतरी नहीं लगाया जाता है, ऐसा पौराणिक मान्यता है। छतरी लगाने पर कुछ न कुछ घटना घट जाता है। स्वयंभू है, प्रकृति एकदम, हमारा सनातन हिंदू प्रकृति पूजक समाज स्वयंभू शिव की ही पूजा करता था। कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो होता है इसको कहता है कि जटा वाला शंकर इसको बोलता है जो आजकल, लेकिन ऐसे हाँ जटा शंकर, लेकिन पुराने जितने हैं पुरातत्व में कहे जाते हैं कि मने गौरी शंकर है जो फ्रंट पर है। उनका मने स्त्री रूप है माँ पार्वती का, और ये है भोले बाबा का है। ताली बजाने पर इसमें पानी आता है। अभी यहाँ के पुरोहित हैं, वो दिखला रहे हैं। मेरा नाम हुआ रोशन पांडे, धनियामा घर। रोशन पांडे जी हैं, धनियामा घर है। अभी पाताल कुआं से जल का निकाल रहे हैं। देखिए ये कागज को हम दिखाते हैं इसमें डालकर। देखिए कागज जल पास लाके जब बिल्कुल कोई माचिस का तिल्ली वगैरह कुछ न, केवल राख है अंदर में। देखिए धुआं किस तरह से प्रज्वलित होने लगा यहाँ पे। मगध की जो भूमि है वो अद्भुत है। आध्यात्म की भूमि है। यहाँ हर जगह अपने सनातन संस्कृति का इतिहास धरोहर उपलब्ध है। आज हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं यह जगह है धनीमा पहाड़ी। यह नवादा जिला में, नवादा जिला के नारदीगंज ब्लॉक से कोई 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर पेश पंचायत में यह जगह है। ये छोटा सा पहाड़ी पर स्थित शिव मंदिर है। यहाँ एक अद्भुत चीज है, एक पत्थर के बीच में एक पतला सा सुराख जिसमें ताली बजाने पे पानी भी आता है। तो पाताल कुआं थोड़ा आगे चलिए। तो मानता है कि साथ खटिया यहाँ का कहा पत्थर के बीच में एक कुआं है, छिद्र है जिसको बताया जाता है कि पाताल कुआं है। साथ खटिया और साथ मछिया निकल के दिखाइए ना। खटिया हम निकालते हैं। ताली बजाने पर इसमें पानी आता है। अभी यहाँ के पुरोहित हैं, वो दिखला रहे हैं। मेरा नाम हुआ रोशन पांडे, धनियामा घर। रोशन पांडे जी हैं, धनियामा घर है। अभी पाताल कुआं से जल का निकाल रहे हैं। ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती। सबको बजाओ। हे गंगा माँ प्रकट हो जा। हे गंगा माँ। पानी आ जाता है। जय गंगा मैया। देखिए पानी आ गया। पानी छिट रहे हैं। देख फिर से दिखाइए सरकार। ताली बजाने के बाद पानी आ गया। जय गंगा माँ। देखिए जरासंध काल के बताया जाता है कि जरासंध की बेटी द्वारा स्थापित यहाँ शिवलिंग है। और ये धनीमा पहाड़ी के स्वयंभू शिव हैं। इनके ऊपर छतरी नहीं लगाया जाता है, ऐसा पौराणिक मान्यता है। छतरी लगाने पर कुछ न कुछ घटना घट जाता है। स्वयंभू है, प्रकृति एकदम, हमारा सनातन हिंदू प्रकृति पूजक समाज स्वयंभू शिव की ही पूजा करता था। इसका मतलब प्रत्यक्ष उदाहरण ही धनीमा पहाड़ी पर अवस्थित शिव हैं। इनका विशेष इतिहास बगल के हैं, बगल में स्थानीय हैं, यही पास के गांव के रहने वाले हैं। इनके बारे में विशेष बताएंगे। हाँ बताइए। पौराणिक मानता है कि जरासंध की बेटी जिनका राजधानी जैसा राजगृह था, धनियावती नाम थी उसे,
वो रोज जैसे पूजा प्रतिष्ठा के लिए धनिया मारा करते थे। अच्छा, रोज वहाँ राजगीर से यहाँ आती राजगीर से है? यहाँ देखा। राजगीर मतलब पहाड़ की दूरी यहाँ से अगर 10 किलोमीटर हाँ 7-8 किलोमीटर, हाँ 7-8 किलोमीटर पर है हाँ। राजगीर। और उनका नाम धनियावती था, और वही जैसे नाम पर जैसे धनिया में इनका नाम पर ओ धनिया नाम था इसलिए धनिया। और पहाड़ी जो ये हुआ, पहाड़ी के लोग भी मानता करते कि रोज पत्थर लेके वो आते थे, और वही जैसे पहाड़ी का रूप है। तो जैसे धनियावती के नाम पर जैसे धनिया में पहाड़ी नाम पर धनिया जैसे नाम था उनका, जैसे पहाड़ी के नाम पर धनिया पहाड़ी जैसा नाम। ओ इसीलिए धनिया पहाड़। दिखलाइएगा, यहाँ पीछे भी एक शिवलिंग है। ये खुदाई के आकार शिवलिंग छोटे लेकिन आकार से ये पत्थर देख करके लगता है बिल्कुल ब्लैक मजबूत स्टोन का बना हुआ। और इसमें देखिए द्वापर काल का जितना भी शिवलिंग बना मिलता है इसी स्टाइल, और इसमें मतलब फ्रंट में हाँ। से शंकर जी का लगा हुआ मूर्ति भी है उसमें। देखिए बाहर में नंदी जी का है, जो खुदाई हुआ ना, लेकिन खुदाई से भी मिला हुआ है। ये चलते कि नया स्टोन ही नहीं है, ये बहुत पुराना स्टोन है। देखिए खुदाई जो हुआ ना, हाँ तो उसके बाद ही नंदी जी बैठे हैं, उसके पहले नंदी जी नहीं थे। इसमें देख रहे हैं कितना चमक है, चमक है एकदम बिल्कुल काला। इन सभी शिवलिंगों में खासियत है शिव पार्वती। और देखिए एक चीज दिखाइए कि देखिए इन पे चंद्रमा का चित्र है ना, देखिए चंद्रमा है, यही पत्थर का बना हुआ भी लगता हाँ, है। वो तो रौद से ऐसा हो गया है, हमरा अनुमान लगता है कि यही पत्थर का मूर्ति भी बना हुआ है। लेकिन एक बात है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो होता है इसको कहता है कि जटा वाला शंकर इसको बोलता है जो आजकल, लेकिन ऐसे हाँ जटा शंकर, लेकिन पुराने जितने हैं पुरातत्व में कहे जाते हैं कि माने गौरी शंकर है जो फ्रंट पर है, हाँ। उनका माने स्त्री रूप है माँ पार्वती का, और ये है भोले बाबा का है, तो अर्धनारी के रूप में है। अर्धनारीश्वर। हाँ 11 शिवलिंग है, एक बड़ा और छोटे छोटे शिवलिंग। देखिए इधर लगातार जैसे ही लगातार नहीं शिवलिंग को लाइन में बने स्थापित किया गया है। निकले था तो फिर आर का बना। और जरासंध के दौरान जब भी कोई कहीं भी शिवलिंग मिलता है तो लगभग 11 शिवलिंग 11 शिवलिंग है रहते हैं। देखिए देख लीजिए शिवलिंग की बनावट में 1 2 3 4 5 6 वो मतलब उस समय का बना हुआ नहीं है, वो पत्थर का हाँ, स्थापित रखा हुआ किया हुआ है, लेकिन ये सब हाँ ब्लैक स्टोन प्योर है। इसी जगह जो पूरा मिलाकर 11 हो 11 शिवलिंग हो जाता 11 है। शिवलिंग उस समय के स्थापत्य कला का ही नमूना है। एक बड़े और अगल बगल में 11 शिवलिंग स्थापित, जो आजकल हम लोग कई जगह हम लोगों को मेन में भी इस तरह का मिला है, कई जगह मिला है। बड़ा अद्भुत जगह है। यहाँ एक बड़े संत थे, उनका साधना स्थल भी है, बाबा ठाकुर दास जी का ये साधना स्थल है। बड़ा अद्भुत रमणीक जगह। चलिए आपको दिखाते हैं, धार्मिक स्थल को आपको रूबरू करवाते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं धनिया पहाड़ का गुफा। धनिया पहाड़ का गुफा, मेन गुफा। हाँ एक गुफा भी यहाँ है बाबा क्या थे? और बिल्कुल पहाड़ में है। बाबा ठाकुरदास उसी में साधना करते थे, साधना करते थे बाबा ठाकुरदास। हाँ जी। और उनका जो है तो भभूति से जी बिल्कुल गांजा चलना। फूल गुलाब बन जाता था। अच्छा देखिए कितना बड़ा विशेषता था उनका। क्या? एक बार चारों तरफ से चारों जिला का बिल्कुल। समझ गए जी वो जो है। और इस गुफा में बाबा का साधना चलता था। कहीं हम लोग को देखे पेड़ पर जा कौन वह गांजा जो है जी गुफा कहाँ है? जो आया एसपी साहब आपको अरेस्ट किया गांजा के चलते। गांजा आपको आप स्मगलरिंग का काम करते हैं। हाँ आइए आपको गुफा दिखलाते हैं। क्योंकि गांजा सारा तो गंजे है यहाँ पर। जी वही तो देखे लेकिन गांजा बताओ कहाँ सारा गुलाब का फूल हो गया। ये तो आध्यात्मिक जीवन भी जीते थे। और ना उनका ठीक रखिएगा जहाँ चट्टान पर रहते थे। आइए बाबा ठाकुरदास का साधना गुफा हम दिखलाते हैं। साधना करते थे जिस गुफा में बैठकर। कितना संकीर्ण गुफा है।
बड़ा उबड़ खाबड़ ये बानावर टाइप का पहाड़ का संरचना है। भैया ये तो बहुत दिक्कत से अब ना अथी हो गया सब और सब देखा ये तो है जवान का। हाँ एकदम ठीक है, चलो आइए चलो। हाँ तो पाछे दीदी से खाए ऐसी तक ले चल चलो। ये ऐसा साधना स्थल है क्या? हम लोग को गोड़ से भी चलना पड़ रहा है, हाथ से भी चलना पड़ रहा है। अच्छा देखिए ये बाबा का रहने का रूम था। लाइट जलाते हैं। बाबा ठाकुर दास का दिखलाइए। वो बाबा यही रहते थे। बाबा ठाकुर दास धुनी रमा लेते थे। अच्छा। तो धुनी रमाने के बाद अपना शांति अथी में आना और यहाँ पर वो विश्राम करते थे। बिल्कुल बाबा ठाकुर दास का साधना स्थल है। देखिए ठाकुर दास, हाँ धनिया पहाड़ी देखिए लिखा हुआ है। ठाकुर दास जी का ये जमीन है। उनका परिसर है। धुनी है। अच्छा बाबा का ये धुनी स्थल है। और आपको धुनी स्थल का दिखाते हैं किस तरह से। देखिए अभी भी इसमें से आग का ज्वाला है, अभी भी इसमें प्रज्वलित रहता है। देखिए इधर है, इधर ठंडा है। देखिए और अंदर देखिए हम आपको दिखाते हैं अंदर गर्म कि गोईठा का भभूत को हम गिराते हैं, कुछ आग नहीं है। देखिए इसमें से बिल्कुल देखिए धुआं निकलता। देखिए इसमें डालने पर एकदम ठंडा है। देखिए गोईठा डालने के बाद धां फेंक रहा है। गोईठा डालने के बाद देखिए गर्म हो गया। देखिए इसमें जैसे हाथ डालते हैं तो हीट अंदर से अनुभव होता है और गर्म लगता है। एक बड़े संत की धुनी है ये। बाबा ठाकुर दास। बाबा ठाकुर दास। ये तो दिख रहा है अभी सामने। देखिए ये कागज को हम दिखाते हैं इसमें डालकर। देखिए कागज जल पास लाके दिखा जब देखिए। जब बिल्कुल कोई माचिस का तिल्ली वगैरह कुछ न, केवल राख है अंदर में। देखिए धुआं किस तरह से प्रज्वलित होने लगा यहाँ पर। वाह एक तो जिंदा धुनी है एकदम। देखिए कागज जल गया। वाह अगर यही वामपंथी रहते तो इसको बोला जाता कि पहले से इसमें कपूर डाला गया है, ये डाला गया है सनातन को गिराने के लिए। अच्छा ये बैठता था उनका। देखिए किस तरह से पत्थर का स्ट्रक्चर है। देखिए और उसके नीचे विश्राम स्थल। देखिए इधर तकिया के रूप में पत्थर को ही बनाया गया है। बाबा रहते यहीं पर थे, इनका विश्राम स्थल ही था। और सबसे बड़ा चीज कि इतना हम लोग देखिए इसको हम लोग सासाराम के पहाड़ में घूमिएगा ना तो कई जगह ऐसा आपको मिलेगा जहाँ मनुष्य को रहने का जगह है इसी टाइप का। अब कितना शीतलता लग रहा है अंदर। मैंने अद्भुत। तो पहाड़ के नीचे इतना हम गर्मी के दिन में ठंडा और ठंडा के दिन में गर्म। ये तो प्रकृति प्रदत्त चीज है, ये अद्भुत है भाई।
लोगों को पहले ईंट का और गारा का घर थोड़े बनता था, पहले सैलों के बीच में जो जंगल में रहते थे वो रहने का व्यवस्था बनाते थे। उसी तरह का देखिए बिल्कुल पत्थर के नीचे बना हुआ है ठाकुरदास जी का। पत्थर में टिका हुआ है। हाँ बिल्कुल टिका हुआ है वो तो। देखिए जैसा देखिए कौन घाटी बना हुआ है, 5 को समाज करता है। जय बाबा। पीछे 100 फुट की घाटी बनना सुबह शाम। वाह, बाबा का ही मूर्ति है। हम लोग जिस स्थान पर हैं ये सिखों के पहले गुरु नानक देव के पुत्र श्री चंद देव के द्वारा चलाया गया उदासीन संप्रदाय है। उदासीन अखाड़ा कहा जाता है। आपको बिहार में भी कई लगभग 150-200 स्थान मिलेगा उदासीन अखाड़ा का। रजौली है, गया है, रजौली में है, कई जगह है, जहानाबाद में है, अकबरपुर में है। बहुत ताकतवर अखाड़ा था ये। उदासीन अखाड़ा बहुत ताकतवर अखाड़ा था और यह स्थान उदासीन अखाड़ा का है। बगल में गुरु ग्रंथ साहब को स्थान दिया गया है और बाबा ठाकुरदास इसी अद्भुत संत थे। इनका जो चरण पादुका है ठाकुरदास का जी। हाँ, बाबा ठाकुरदास। अच्छा, और उनका वो क्या है? ये बाबा ठाकुरदास जी का छोटा अच्छा, देखिए बाबा ठाकुरदास जी का छोटा। इसका भी वजन है देखिए। ये है? ये हम समझते हैं कि 5-6 किलो पत्थर नहीं है, लकड़ी है, लेकिन कोई मजबूत लकड़ी है। इतना दिन के बाद भी क्षरण नहीं हुआ है। कितना साल से ये होगा? 200 साल से ऊपर का है। देखिए अभी तक इसमें घून लगा न कुछ लगा, क्षरण नहीं हुआ है और आज भी इसका वजन 6-7 किलो से कम नहीं है। बाबा जरा जटा को खोलिए तो देखिए इनका जटा। वाह, आप देख सकते हैं, दिखाइए इनका जटा। लग रहा है कि रस्सी का बाट बांधा हुआ, कितना बाबा मजबूत है। जटाधारी हैं देखिए। कितना साल से ही है? 25 साल। 25 साल से आप बाल नहीं कटवाए हैं।